गैर भाजपा राजनीतिक दल के जो सांसद हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, वो कोई सूरज चांद सितारे तो मांग नहीं रहे। वो तो सरकार को बस इतना कह रहे हैं कि एक देश की सबसे सुरक्षित इमारत पे हमला हो जाता है, एक प्रकार से उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है, तो परमात्मा का शुक्र है कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वो भी हो सकता था। जब इतनी बड़ी चूक हो गई तो उसकी जांच रिपोर्ट सदन के भीतर रखें और जिम्मेदार लोग जो उस सुरक्षा के लिए जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो आकर सदन के भीतर अपना जवाब दर्ज कराएं और एक छोटी सी चर्चा हो जिसमें सर अपने विचार रखें। लेकिन कमाल की बात है कि संसद की सुरक्षा की बात सदन में ही नहीं हो रही तो कहां होगी। लोगों के जहन में एक सवाल है। सवाल ये है कि अगर देश का संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो फिर सुरक्षित क्या है। जिस सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, माननीय गृह मंत्री जी बैठते हैं, माननीय उपराष्ट्रपति जी बैठते हैं, अगर वो सदन सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या सुरक्षित है। और ये कोई दलगत राजनीति की बात नहीं है। हम लोगों को प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की भी चिंता, हम लोगों को गृह मंत्री जी की सुरक्षा की भी चिंता, हम लोगों को माननीय उपराष्ट्रपति जी की सुरक्षा की भी चिंता। वो भी इसी सदन के भीतर बैठते हैं। अगर वो हमलावर एक छोटा सा गैस कैन अपने जूते में छुपाने की बजाय अपने जूते में कोई पिस्तौल ले आता, कोई जहरीली गैस का कोई ऑब्जेक्ट ले आता, कोई और बम बारूद ले आता, तो कोई अनहोनी घटना भी घट सकती थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए इस पे चर्चा हो, सदन में बयान हो। तमाम सांसद जो हैं वो गृह मंत्री जी का बयान चाहते हैं, एक बयान हो जाए और उसके बाद सदन अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन जितना सरकार इस मुद्दे से भाग रही है वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है मन में कि सरकार आखिरकार छुपाना क्या चाहती है।